जय श्री राम साथियों। परवी श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मैं आज भी घर से किसी भी काम के लिए कहीं भी जाने के लिए निकलता हूं तो ये आधी चौपाई जरूर पढ़ता हूं। इसका मतलब होता है कि आप अपने हृदय में श्री रामचंद्र को बसाकर, श्री रामचंद्र जी को अपने मन में धारण करके किसी भी काम के लिए निकलते हैं, वह काम जरूर संपूर्ण होता है। इसीलिए मैं आज इस वीडियो की शुरुआत इसी आधी चौपाई के साथ शुरू करता हूं। तो सबसे पहले समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे राम लला अपने भवन में वापस आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूं कि ये कितने साल इसके केस चले, कब मस्जिद टूटी, कब मस्जिद बनी, कब मंदिर टूटा, ये क्या इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है। वो आई थिंक कि सारे ही न्यूज़ चैनल पे आपको इसके बारे में मालूम चल रहा है। मैं इस पर भी नहीं बात करने वाला हूं कि जो रामलला की मूर्ति आप सबके समक्ष कुछ समय से घूम रही है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ये भी बहुत दिन से फ्लोट हो रहा है तो सबको इसके बारे में मालूम चल ही गया होगा। क्योंकि मैं एक टीचर ट्रेनर हूँ, इसलिए मैं आज श्री रामचंद्र जी से, उनके जीवन से सीखने वाली कुछ बिंदुओं पे बात करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इस कुछ बिंदुओं में से कुछ चीज भी अपने ऊपर धारण कर ले, कुछ भी नियमों का अपने ऊपर पालन कर ले, तो उसका जीवन जरूर ही सफल हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को पॉलिटिकल एंगल से मत देखिएगा, आज के इस वीडियो को रिलीजियस एंगल से मत देखिएगा, आज के इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एंगल से देखिएगा। तो आप सबका बहुमूल्य समय बिना नष्ट किए हुए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, आई एम संजीत सजन, NX टाटा एम्प्लॉय एंड लाइफ स्किल ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सबों का एक नए वीडियो में। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। क्यों? क्योंकि रामलला अपने भवन में, अपने मंदिर में वापस आ रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त रखा गया है। तो समस्त देशवासियों से अनुरोध है कि इस प्राण प्रतिष्ठा में अपने आप को जिस भी माध्यम से हो शामिल करें, आनंद उठाएं। वैसे तो श्री रामचंद्र जी के जीवन से सीखने की अनंत असंख्य बातें हैं, मगर मैं यहाँ पे मुख्य रूप से सिर्फ 3 बातों पे चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें अगर एक बात को भी कोई इंसान अपने ऊपर ढाल ले, यकीन माने उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उनका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। इसमें सबसे पहली बात जो है, जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ, वो है रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आज हम सब एक ऐसे समय में जी रहे हैं, ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दे रहे हैं, और वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो बच्चे अपने माँ बाप से बदला चुकाने पे उतारू हो गए हैं। मगर मेरा एक बहुत छोटा सा बात कहना है, जो मैं अपने पहले भी कई सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, कि हो सकता है आपके माता पिता के लिए गए फैसले गलत हो गए हों, हो सकता है आपके माता पिता के लिए गए डिसीजन गलत हो सकते हैं, मगर उनके इंटेंशन कभी गलत नहीं होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, वो राजगद्दी पर बैठने वाले थे, मगर हालात की वजह से, सिचुएशन की वजह से उनको ये सब छोड़ करके जंगल जाना पड़ा। हम सब जानते हैं कि परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुकूल नहीं होती है, मगर हमारा व्यक्तित्व हमारे अनुकूल होता है। राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि बेटा, ये मेरा वचन है, मैंने वचन दिया है, तुमने नहीं, तो तुम वन में जाने को मना कर सकते हो। इस पर श्री रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही खूबसूरत जवाब था। आई थिंक कि दुनिया में हर इंसान को, हर बेटे को, हर बेटी को वो जवाब सुनना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ इतना कहा कि एक अच्छा बेटा या एक अच्छा बेटी वही है जो अपने पिता के सम्मान के लिए, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे, अपने जान तक को कुर्बान कर दे। वो कैसी संतान होंगी जो अपने पिता के, अपने माँ बाप के वचन को पूरा करने में उसका सहयोग ना कर सके। वो संतान धनवान है, सुखवान है, जो अपने पिता के वचन को पूरा करने में सहभागी बनता है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं अपने पिता के वचन को पूरा करने के काबिल बना हूं, और ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो मैं वन में अवश्य जाऊंगा। और इतना कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ त्याग करके वन में जाना उचित समझा।
तो इस चीज से हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि क्या हम अपने माता पिता को वो इज्जत दे पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, ये जो आज का डिमांड है आपको वो भी पूरा करना है, मगर मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप अपने माता पिता को ही त्याग दें। श्री रामचंद्र जी के जीवन से सीखने वाली जो दूसरी बात है वो है सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल, त्याग और संघर्ष। हम सबको पता है कि श्री रामचंद्र जी राजा बनने वाले थे मगर वो वन में चले गए। तो इससे ये समझ में आता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे संघर्ष नहीं करना पड़ा है, जिसके जीवन में त्याग नहीं है। अगर राजा राम जंगल नहीं जाते तो वो कभी भगवान नहीं बन पाते, वो सिर्फ एक राजा बनकर रह जाते। और ऐसे भारत में असंख्य राजा हुए हैं जिनका नाम हम और आप जानते तक नहीं हैं। तो श्री राम, भगवान श्री राम सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने त्याग किया, उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने 14 वर्ष तक वन में संघर्ष किया। तो अगर आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना हो, कहीं पहुंचना हो, कोई आपका गोल है, कोई आपका एम है, कोई आपका डिजायर है, अगर आपको उसे हासिल करना है तो आपको भी त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा अपने कंफर्ट का, त्याग करना पड़ेगा अपनी सुख सुविधाओं का, त्याग करना पड़ेगा अपने आराम का। और त्याग जब तक आप त्याग नहीं कर पाएंगे तब तक आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को अपने जीवन में ये त्याग और संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना त्याग किए, बिना संघर्ष किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इंसान छोड़िए, इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु अगर पैदा हुआ है, जितने दिन का उसका जीवन काल है, उसे त्याग और संघर्ष करना ही पड़ेगा। तीसरी बात जो हम श्री रामचंद्र जी के जीवन से सीख सकते हैं वो है उनका चरित्र। हम सबको पता है कि श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। क्यों? जब रावण माता सीता को हर कर लंका लेकर चला गया था, श्री रामचंद्र जी उस समय राजा नहीं थे, एक वनवासी थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई सेना नहीं था। रावण उतना ही प्रतापी राजा था, रावण उतना ही विजयी राजा था, उसने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त किया हुआ था। अब ऐसी विशाल सेना का सामना करना आसान नहीं था, मगर फिर भी वो गए। क्यों? अपनी पत्नी के लिए। आज का समय ऐसा है जहां हम ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे डिपेंड करते हैं। तुरंत राइट स्वाइप होता है, तुरंत लेफ्ट स्वाइप होता है। जहां कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है लोग ब्रेकअप करते हैं और तुरंत मूव ऑन कर लेते हैं। लोगों में न त्याग बचा, न बलिदान बचा, न मर्यादा बची, न संघर्ष बचा। तो मेरा कहना है कि हम जिससे भी प्रेम करते हैं, जिससे भी स्नेह करते हैं, जिससे भी हमारा लगाव होता है, हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर श्री रामचंद्र जी के जीवन से मात्र ये 3 चीजें भी हम सीख पाएं तो हमारा जीवन काफी अलग हो जाएगा, काफी बेहतर हो जाएगा। तो राम राज्य तो सब चाहते हैं, लेकिन क्या कोई राजा राम की तरह त्याग, बलिदान, तपस्या, संघर्ष और मेहनत करना चाहते हैं? अगर हम ये सब कर सकें तो निश्चित ही ये देश वापस से राम राज्य की तरह बन जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इसे अपने फ्रेंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो भी राजा रामचंद्र के जीवन से कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।